हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे साथ जुड़ गए हैं इस आराधना सभा में। और हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर मुझसे और आपसे आज बात करेगा। हम देखेंगे कि परमेश्वर आज अपना कार्य किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से परमेश्वर अपनी योजना पूरी करता है। मेरे और आपकी जिंदगियों में किस प्रकार से परमेश्वर आज भी कार्य करता है। हमको समझना है कि उसका तरीका हमसे भिन्न हो सकता है, परंतु जब हम विश्वास से, आज्ञाकारिता से उसके पीछे चलते हैं तो परमेश्वर के महान कार्य को हम अपने जीवन में और अपने जीवन से देख सकते हैं। तो आइए हम आज हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से आपको आशीषित करेगा। आइए हम कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारेंगे और हम अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे कि उसकी उपस्थिति आज की इस आराधना में बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के अनुभव के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवनों में नए दिन और नए सप्ताह लाता है और हमें नए जीवन जीने का अवसर देता है। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में शामिल होने का अवसर देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में जब हम गीतों को गाते हैं तो इन गीतों का गाया जाना तेरी महिमा का कारण बन सके। आज के वक्ता को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और उनके जीवन पर तेरा अनुग्रह चाहते हैं। जब हम वचन को सुनते हैं तो उसे ग्रहण करने वाले हो और उसके द्वारा अपने जीवनों में परिवर्तन लाने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं सबसे बढ़कर तेरे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके मारे जाने से, गाड़े जाने से और तीसरे दिन जी उठने से हम नया जीवन प्राप्त कर सके। और तू इस रोटी और दाखरस के द्वारा हमारे अधर्मों को दूर करता है तथा हमारे पापों को निरंतर क्षमा करता है। हमारी प्रार्थना है कि हम फिर से एक बार अपने जीवनों का नवीनीकरण कर सकें, अपनी बुराइयों को छोड़ सकें, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकें, तेरी और भी निकटता में चल सकें। हम बीमारों और बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी सामर्थ से तू उनको परिपूर्ण कर, अपनी चंगाई का अनुभव दे और अपनी गवाही का कारण ठहरा। पिता परमेश्वर, आज की संपूर्ण आराधना में तेरी उपस्थिति चाहते हैं। हम सभी इस आराधना के द्वारा तेरी आशीषों को प्राप्त करने वाले हों। हमें प्रोत्साहित कर और अपने वचन की शिक्षा के द्वारा और आज की सहभागिता के द्वारा हमारे जीवनों में नवीनता ला। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन तुझे ग्रहण योग्य हो, क्योंकि इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े धन्यवाद, आदर और विश्वास के साथ मांगते हैं। आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम ऐसे करुणामय परमेश्वर की स्तुति और आराधना बड़े उत्साह के साथ कुछ गीत और कोरस गाकर कर लें। अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने है हमको रचा वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने है हमको रचा वो है हमारा उद्धार।
का प्रधान, उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर आनंद से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको
हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और उसका कार्य निरंतर हमारे जीवनों में होता रहता है। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से परमेश्वर का कार्य हमारे जीवनों में होता है। आज हम परमेश्वर के वचन के दर्पण में देखते हुए इस बात पर विचार करेंगे और देखेंगे कि किन किन बातों से परमेश्वर का कार्य हमारी जिंदगियों में होता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं जिनका नाम C.S. लुईस है। उन्होंने अपने जीवन काल में 22 पुस्तकें लिखी। उन्हें 20वीं सदी का सबसे प्रमुखतम मसीही विद्वान भी माना जाता है। उनके जीवन से जुड़ी एक घटना है। उनका विवाह एक ऐसी महिला के साथ हुआ था जो कैंसर से जूझ रही थी और वह एक कम्युनिस्ट विचारधारा की अनीश्वरवादी महिला थी। उन्होंने C.S. लुईस की लेखनी को पढ़ा और उसके द्वारा, उसके प्रभाव से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। इस महिला के साथ C.S. लुईस का विवाह भी संपन्न हुआ, जो कि अस्पताल में हुआ, क्योंकि वह कैंसर से गुजर रही थी, उससे जूझ रही थी। धीरे धीरे वह ठीक होने लगी और उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा और यह क्रम 3 वर्षों तक चलता रहा। परंतु 3 वर्षों के बाद अचानक उसकी तबीयत गंभीर रूप से खराब हुई, यहां तक कि उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार की पीड़ा से गुजरते हुए C.S. लुईस ने एक पुस्तक लिखी, अ ग्रीफ ऑब्जर्वर्ड। उसमें उन्होंने अपने दुख को प्रकट किया है और उस अलगाव की पीड़ा का जिक्र किया है जो उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात लिखी थी। अपने जीवन में अक्सर कितने लोगों से और सबसे बढ़कर परमेश्वर से हमारी बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं और हमारे मन में हम पहले से तय कर लेते हैं कि किस परिस्थिति में परमेश्वर कैसे कार्य करेगा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जेरोम फ्रैंक लिखते हैं, यदि सब कुछ हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप होता है तो हम प्रसन्न होते हैं और नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं। परमेश्वर से जो हम प्रार्थनाएं करते हैं वो भी हमारी अपेक्षाओं के आधार पर होती हैं और हम सोचते हैं कि जैसी हमने प्रार्थना की है, जो कुछ हमने मांगा है, जिस प्रकार से हमारी समस्या का समाधान होगा, वैसा ही परमेश्वर करेगा। परंतु हमें यह बात समझना है कि यदि हमारी अपेक्षाएं बहुत ऊंची हैं, भिन्न है परमेश्वर की योजना से, तो हमारा निराश होना, यहां तक कि परमेश्वर के राह से विमुख हो जाना भी संभव है, क्योंकि परमेश्वर हमारी अपेक्षाओं के आधार पर कार्य नहीं करता। वह अपने संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण व्यापकता में होकर कार्य करता है। वह अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है। आज के संदेश में हम इसी बात को देखेंगे कि वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने सीधे हस्तक्षेप के द्वारा कार्य करता है। परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप होता है और जीवन की जटिल परिस्थितियां, विषमताएं हमारे सामने से हट जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप होता है और परमेश्वर का महान आश्चर्य कर्म प्रकट होता है। निर्गमन की पुस्तक के 14वें अध्याय में वर्णन है, जब इस्राएली मिस्र से निकले तो फिरौन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। सामने लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी और तब समुद्र 2 भागों में बट गया और इस्राएली पार हो गए और फिरौन के जो सिपाही थे वो लाल समुद्र पार ना कर सके और सारी सेना डूब गई। इस घटना में हम पाते हैं कि परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप हुआ और एक महान आश्चर्य कर्म हुआ, जिसको सुनकर हम आज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। निर्गमन की पुस्तक के 14वें अध्याय की 21वीं और 22वीं आयतों में लिखा है, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पार होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था।
निर्गमन की पुस्तक के 14वें अध्याय की 26वीं से 29वीं आयतों में भी यह लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, सो वरन सब फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल से होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता रहा। लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय की 35वीं आयत और उसके आगे हमको एक घटना का वर्णन मिलता है, जहां पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास ले आओ। और जब वह निकट आया तो उस अपंग व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह का सीधा हस्तक्षेप उस अंधे व्यक्ति के जीवन में हुआ और उस अंधे व्यक्ति के लिए यह बड़े आश्चर्य कर्म का अनुभव उसने किया और यह बात सब तरफ फैल गई। कितने आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किए हम जानते हैं, और परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपनी सामर्थ प्रकट की, और आज भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है और अपनी सामर्थ प्रकट करता है, अपनी गवाही प्रकट करता है। परंतु यह सोच लेना कि सिर्फ आश्चर्य कर्म के द्वारा ही परमेश्वर अपना कार्य करता है, यह तरीका नहीं है। ऐसा सोच उचित नहीं है कि केवल एकमात्र यही तरीका है। दूसरी बात, परमेश्वर लोगों के माध्यम से अपना हस्तक्षेप करता है और उसका कार्य होता है, उसकी योजना पूरी होती है। बाइबल में हम पाते हैं कि परमेश्वर के वचन की उद्घोषणा स्वर्गदूत करते थे, परंतु अब परमेश्वर लोगों के द्वारा अपनी सामर्थ प्रकट करता है। कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं और कभी हम बदल जाते हैं। अब स्वर्गदूत के उद्घोषणा करने का वक्त नहीं है। अब यह बात नहीं है कि परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप हो, आश्चर्य कर्म हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास है। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं करता, परंतु उसके अलावा भी परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा अपने वचन के माध्यम से महान कार्य करता है। निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय की 7वीं और उसके आगे की आयतों में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुन लिया है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, और इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का चिन्ह यह होगा कि तेरे भेजने वाला तेरे साथ है। जब तू लोगों को मिस्र से निकालेगा तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म प्रकट होंगे, और तब लोग परमेश्वर की उपासना करेंगे। परमेश्वर देखता है कि इस्राएलियों की दुर्दशा हो रही है, वो गुलामी में है। इन 20 लाख लोगों को बंधुआई से छुटकारा दिलाने का काम मूसा को परमेश्वर सौंपता है, और मूसा से कहता है, तू जा, मैं तेरे साथ हूं। मूसा के जीवन को यदि हम देखें तो हम उसके जीवन काल को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग उसके जीवन के वो पहले 40 वर्ष जब वह फिरौन के राजमहल में उसकी पुत्री का बेटा बनकर रहा। उसका राजमहल में पालन पोषण हुआ, राजकुमार के समान उसका जीवन था। उस समय मूसा ने सोचा कि मेरा जो जीवन है वह बड़ा आसान है, और मैं राजकुमार हूं, मैं कुछ हूं, मेरी कोई हस्ती है। उसके बाद अगले 40 वर्षों को हम देखते हैं कि जब मूसा का जीवन एक बियाबान में बीता, अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियां चरा रहा था। एक बड़ा अंतर हो गया, एक राजकुमार था और अब वह चरवाहा बन गया, भेड़ बकरियों की देखरेख कर रहा था, और वो भेड़ बकरियां भी उसकी नहीं थी, उसके ससुर की थी। ऐसे अवस्था में मूसा को एहसास हुआ कि वह कुछ नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। तो पहले 40 वर्ष मूसा का एहसास कि वो
कुछ अहमियत रखता है वह राजकुमार है, उसकी बड़ी पहचान है, उसका बड़ा नाम है। दूसरे 40 वर्ष जब उसे एहसास होता है कि वह कुछ ही भी नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, वो बियाबान में एक चरवाहे के समान अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और उसके बाद मूसा के जीवन का तीसरा भाग है, उसके जीवन के अंत के 40 वर्षों का समय है, जब उसे एहसास हुआ कि परमेश्वर उसी व्यक्ति के द्वारा सब कुछ कर सकता है जिसे यह एहसास हो कि वह स्वयं में कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से वह बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और उसने मूसा के जीवन में बहुत प्रमुख कार्य किया, और तब परमेश्वर और मूसा के प्रयासों से इस्राएली बंधुआई से देश से निकल सके और प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच सके। यीशु का महानतम आदेश इसी से संबंधित एक और उदाहरण है कि परमेश्वर लोगों को सशक्त बनाता है और तब अपने लोगों के द्वारा कार्य करता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय की 18वीं से 20वीं आयतों में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वे सारी बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां पर दो बातें हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारा कार्य है कि तुम सब जातियों तक उद्धार का सुसमाचार पहुंचाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। ये लोग हैं, ये चेले हैं, ये साधारण लोग हैं, पर उन चेलों को परमेश्वर की सामर्थ्य से, प्रभु यीशु मसीह की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर करके लोगों के पास जाना है, परिश्रम करना है, प्रचार करना है, प्रयास करना है, और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ बनी रहेगी। तो हमने देखा कि दूसरी बात, परमेश्वर लोगों को सामर्थी बनाता है, परमेश्वर लोगों को तैयार करता है और लोगों के द्वारा अपना महान कार्य, अपनी महान योजना को पूरा करता है। तीसरी बात, परमेश्वर का अद्भुत कार्य, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में इस प्रकार से होता है मानो अदृश्य रूप में होता हो। इसमें ना तो आश्चर्य कर्म होता है, ना तो किसी के जीवन के माध्यम से परमेश्वर कार्य करके परिस्थितियों को बदलता है, परंतु परमेश्वर हमें परिस्थितियों से खुद गुजरने देता है। इन विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए, जूझते हुए परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में कार्य करता है। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री के 12वें अध्याय की 7वीं आयत और उसके आगे लिखा हुआ है, और इसलिए पौलुस लिख रहा है कि मैं प्रकाश की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, मानो शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इन आयतों में हम देखते हैं कि पौलुस कह रहा है उसके शरीर में एक पीड़ा है, एक कांटा चुभाया गया है। बाइबल के टीकाकार सोचते हैं कि उसको किसी प्रकार का रोग था, कोई भयानक पीड़ा उसको होती थी। कोई कहता है कि मानो उसको बहुत धुंधला दिखाई देता था। पौलुस कहता है मैंने 3 बार निवेदन किया, प्रार्थना की कि यह मुझसे दूर हो जाए। पौलुस चाहता था कि यह कांटा उसके शरीर से निकल जाए, यह पीड़ा उसके शरीर से दूर हो जाए, परंतु फिर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होगी। पौलुस के जीवन में यह आश्चर्य कर्म नहीं हुआ, उसकी पीड़ा उससे दूर नहीं हुई, उसके शरीर से कांटा नहीं निकाला गया, उसी अवस्था में उसको छोड़ दिया। क्रूस की मृत्यु सहने के पूर्व भी प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना की थी कि हे पिता, काश ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आश्चर्य कर्म नहीं हुआ, प्याला नहीं टला, क्रूस नहीं हटा, मृत्यु नहीं हटी, परंतु परमेश्वर ने
उसे परिस्थितियों में छोड़ दिया, विषमताओं में छोड़ दिया, मृत्यु के सामने उसे छोड़ दिया और उसको उस मृत्यु और उन पीड़ाओं से गुजरने दिया। परंतु उस क्रूस और उस पीड़ा के द्वारा परमेश्वर की महानतम योजना पूरी हुई, उसकी उद्धार की योजना पूर्ण हुई। परमेश्वर मनुष्य की इच्छा या अपेक्षा के अनुसार नहीं, परंतु अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है, जो हम समझ नहीं पाते। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 40वें अध्याय की 31वीं आयत में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इन आयतों में यशायाह 3 बातें लिखता है। पहली बात, कभी परमेश्वर के लोग कठिन परिस्थितियों से अपने आप को ऊंचा उठा लेंगे और परमेश्वर का आश्चर्य कर्म होगा, परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप होगा। दूसरी बात वो लिखता है कि वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, अर्थात वे बढ़ेंगे और परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ्य देगा। और तीसरी बात यशायाह लिखता है कि वे चलेंगे और थकित नहीं होंगे, अर्थात जब वे परिस्थितियों से, विषमताओं से और मृत्यु की छाया से, विषमताओं की परिस्थिति से गुजरेंगे, तब परमेश्वर उन्हें उनसे गुजरने की सामर्थ्य देगा। वे कभी उड़ेंगे, कभी दौड़ेंगे, कभी चलेंगे। परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है कि जो उसकी बाट जोहते हैं, जो उसके वचनों पर चलते हैं, जो उसकी योजना को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है और उनके जीवन से कार्य करता है और हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। तो आज के संदेश में हमने इस बात पर चर्चा की कि किस प्रकार परमेश्वर अपना कार्य हमारे जीवनों में करता है। कभी सीधा आश्चर्य कर्म होता है, कभी लोगों के माध्यम से आश्चर्यजनक काम होते हैं, और कभी परमेश्वर अदृश्य रूप से हमारे जीवन में हमें पीड़ाओं से, निराशाओं से, विषम परिस्थितियों से गुजरने की सामर्थ्य हमको देता है, और तब परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में और हमारे जीवन से पूर्ण होता है। आपको और मुझको कितनी बार लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है और शीघ्रता से मिल गया है, और जैसा हम सोचते थे, जो हमने मांगा था वो मिल गया है। परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हुआ है और आज भी परमेश्वर ये कार्य करता है। कितने लोगों को चंगाई मिलती है, कितने लोगों के सामने से जटिल परिस्थितियां हट जाती हैं। परंतु परमेश्वर का दूसरा तरीका भी होता है कि परमेश्वर लोगों को तैयार करता है, और इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है और तब परमेश्वर की योजना, उसका कार्य पूरा होता है। परंतु एक और तरीका होता है कि परमेश्वर हमको पीड़ा से गुजरने देता है, और उस पीड़ा से गुजरते हुए परमेश्वर का महान कार्य हमारी जिंदगियों में होता है। उसकी सामर्थ हमारी निर्बलता में सफल होती है और इससे परमेश्वर की गवाही होती है। तो आज यदि आप मान लीजिए निराश हैं, आपकी प्रार्थनाओं को आपको लगता है सुना नहीं जा रहा है, तो परमेश्वर हमको पीड़ाओं से और निराशाओं से गुजरने दे रहा है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का महान कार्य हो और उसकी गवाही प्रकट हो सके। तो हमें निराश नहीं होना है। बात यह है कि हमने परमेश्वर को जाना है, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को पहचाना है और हमको बढ़ते जाना है। कभी हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे, कभी परमेश्वर का साक्षात आश्चर्य कर्म हम देख सकेंगे, कभी हमको धीरे चलना पड़ेगा, कभी हमको लोगों के माध्यम से, घटनाक्रमों के माध्यम से परमेश्वर अपनी योजना की दिशा में बढ़ाएगा, और कभी खामोशी से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, हमारे जीवन की पीड़ाओं को गवाही बना देगा और हम इनसे गुजरते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आइए आज हम अपने हृदय को देखें, अपने जीवन को देखें और दृढ़ता से, विश्वास से परमेश्वर के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को स्वीकार करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने आप को सौंप दें, और परमेश्वर हमारे जीवन से अपने कार्य को, अपनी योजना को प्रकाशित करेगा। हम सबों के जीवन आशीषित होंगे। इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को प्रेरणा दे। आज के अद्भुत और प्रभावशाली संदेश के लिए परमेश्वर के सेवक का हृदय से धन्यवाद करते हैं।
आज के वचन से हम सभी आत्मिक रूप से आशीषित हुए हैं। अब समय है कि हम प्रभु यीशु के क्रूस पर बलिदान को स्मरण करें और परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में शामिल हों। प्रभु भोज की तैयारी में हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे और अपने हृदयों को तैयार करेंगे। तेरा पिता तूने पुत्र को भी मनुष्यों पर प्रगट किया अपना तेज। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाए फिर हमको जिला। तेरा मसीह तूने लिया अवतार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाए फिर हमको जिला, हमको जिला अपना प्रेम सब में भर और हर एक के मन को उत्साहित तू कर। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गाए फिर हमको जिला। प्रभु भोज वह विधि है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, और उसने जब इस विधि को स्थापित किया तो अपने चेलों से निरंतर इसको स्मरण रखने के लिए कहा। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरी उपस्थिति के अनुभव के साथ तेरे चरणों के पास आए। धन्यवाद देते हैं इस निमंत्रण के लिए जिसमें शामिल होने का अवसर तूने हमको दिया है। तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमें स्मरण दिलाता है कि हम अपने जीवन को तुझे ग्रहण योग्य जिएं, अपने जीवन की कमजोरियों को और पापों को दूर करें और तेरे मार्ग पर चलने वाले हों। हियाव दे, अगुवाई दे कि हम स्वयं को तुझे ग्रहण योग्य ठहराने वाले हों और बहुत ही धन्यवाद के साथ इस मेज में शामिल होने वाले हों। अपनी इस विनती को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, वो इस विधि में शामिल हो सकता है। आइए हम इस ब्यारी में भाग लें।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज की इस सुंदर आराधना के लिए। आशा है आप सब आज इस आराधना से ज़रूर आशीषित हुए हैं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के वक्ता के लिए कि उन्होंने आपके आत्मा की प्रेरणा से हम सब तक आपके वचन को पहुंचाया। धन्यवाद देते हैं आज के प्रभु भोज के लिए पिता परमेश्वर कि उसको हमने ग्रहण करके आशीषित हुए और आपके बलिदान को स्मरण कर सके। आगे के पूरे सप्ताह के लिए आपसे अगुवाई और अनुग्रह चाहते हैं और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम परमपिता परमेश्वर से उसके आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन।